जय 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 माँ सरस्वती और जय 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 जगदम्ब। भक्त जनों के काज में सो करती नहीं विलंब। आइए श्रोता हो, मैं आप लोगों की बेहद डिमांड के अनुसार हमारे दिमनी वाले नगरसेन बाबा का इतिहास सुनाने जा रहा हूं। और एक बात और बता दूं कि इस कथा को मैं सुना रहा हूं, इसके रिकॉर्डिंग करता है हमारे हीरा सिंह अंबा वाले बाग का पूरा हेमंत स्टूडियो। और श्रोता हो, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारी नकल जो करता है हमारी बिना आज्ञा के, तो उसको मैं सजा करा सकता हूं। हमारे शिष्य हैं वो तो हमारी कथा को गाएंगे ही, लेकिन अन्यथा दूसरा गाता है तो झूठन खाने के बराबर होता है। लगाइए ध्यान। ए नगर से निदेवता हम गाते हैं ये कथा। नगर से निदेवता हम गाते हैं ये कथा। नगर से निदेवता हम गाते हैं ये कथा। चरणों में नवाते हैं सर। अंबा रोड दिमनी में गाते सुमिरनी में। अंबा रोड दिमनी में गाते सुमिरनी में। ऊंचा बना है मंदिर। और कैसे? पिता थे मुकुंदी माँ राम दुलाई। और दो थी बहनें इनकी, दो खुद भाई। श्रोता हो, इनके पिता का नाम मुकुंदी राम था, जो जाति के धोबी हैं। और इनकी माँ का नाम राम दुलाई। दो बहनें थी और ये दो भाई थे। मीरपुर गांव में राजस्थान प्रांत में। मीरपुर गांव में राजस्थान प्रांत में कच्चा बना था इनका घर।
क्या है? ए सुनो अब नगर से लीला, आज के सिट में गाता हूँ। बड़ी बताता हूँ। बड़े थे धर्म भाई से, बड़े थे धर्म भैया रे, लिलोई गांव में ब्याहे थे। छोड़ माँ बाप बहनों को नाठ पर धर्म धाये थे। इस प्रकार से इनके बड़े भाई का नाम धर्मू था, जो आज सिकरौदा में क्वारी नदी के किनारे उनका मंदिर बना है और वहाँ बहुत प्रसिद्ध है। नाठ पर पहुंच गए अपनी ससुराल में। इधर में चारों प्राणी रह जाते हैं, नगरसेन, हंसो भागो और पिता और माता। लेकिन पिता क्या काम करते थे सुनो। के करे नौकरी लॉज में, घरती दो सुकुमारू। दो बेटी सियानी थी घर में, पिता लॉज में नौकरी करते थे। चारों प्राणी घर रहे जी, पिता की आई पगारो। पैसे आते थे पिताजी के। नगरसेन ने दिमाग लगाया कि मैं पढ़ तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहनों की शादी की जिम्मेदारी है सर पे, और अकेले पिता हमारे कमाते हैं। तो मैया से कहने लगे, हे मैया, मेरा एक कहा मानो। कौन सा? नगरसेन कहने लगे, और मैया से समझाई, बकरी ले दो मात मोई, हम बेहड़ में चराई। इस प्रकार से मैया से कहा, मुझे बकरियां ले दो तो मैं चराऊंगा, पिताजी को भी सहारा मिलेगा। हुआ क्या? नगरा की सुन बात को मात बहुत हर्षाई, बकरी ले
दी मोल तब बेहड़ में रोज चराई। वक्त बीज मिटता नहीं वो चाहे जैसी टेब, ऊंच नीच घर जन्म ले पर रहे देव को देव। श्रोता हो, आज देखिए बकरियां ले दइए और बेटा सेवा कैसे जातो चरावे कि बकरी रोज चराने को जाता। बकरी रोज चराने को जाता। छह महीना में पिता घर पे आए, देख के बकरी मन हरसाए। एक कुत्ता साथ में रहता वो जाता। बकरी रोज चराने को जाता। एक नगर सैनिक के साथ में एक कुत्ता भी जाता था, बकरियों में रहता। हुआ क्या है, नित उठी बिहड़ में बकरी चराए। क्वारी नदी तट पानी पिलाए। रोज का काम था श्रोता हो बकरियां चराने का और नदी में पानी पिलाने का, लेकिन भगवान का संयोग क्या हुआ है, एक मसान प्रकट हो आता बतराता। एक मसान प्रकट हो आता बतराता। एक दिन क्या हुआ, एक मसान प्रकट हो गया। नगर सैनिक के पास में आया, भैया मैं बहुत भूखा हूं। क्या हुआ है कि बना लिया है दोस्त मसान और पूर्व जन्म का रिश्ता जान, हाथ मिलाया है मन हर्षाया। बना लिया है दोस्त
मसान आ जाता है और मसान को एक बकरा रोज खिलाए। मसान तो धिंगा है गो खाए खाए बकरा। अब धीरे धीरे 27 बकरा थे टेना में, 27 खवाए दे। इधर में निज बेटी की पीरी चिट्ठी ब्याह छिकाया है पित घर आया। भागों का टीका चढ़ा दिया पिताजी ने बरेथा गांव में अपने क्वारी नदी के पार। और इधर में घर पे आ गए, कहा बेटा मैंने सगाई कर दी है, टीका चढ़ा दिया, ब्याह भी छिकवा लिया है। अपने पास कितने बकरे हैं उनको पहले बेच दें और बेटियों की शादी करना है। हाय हाय, हुआ क्या कि ब्याह छिका कर दे दिया, सुनो बरेथा जाई। मुकुंदी घर पे आ गए, सब कुछ दिया बताई, सब कुछ बता दिया है। अब देखिए कि बकरा देखे टेना में ना एक पड़ो दिखाई है। हो बेटा 27 बकरा मैं गिन के गया था 3 महीने पहले। 3 महीने में बहुत बड़े हो जाते हैं, कहाँ कर दिए तूने, बेच दिए। अब नगर से चुपचाप खड़ी है। पिताजी कुछ तो बोल बेटा। पिताजी पिताजी क्या कर रहा है, कहाँ गए? आए नगर सेन से कहने लगी हूँ बेटा दे बतलाई है। विवाह हो ही नहीं सकता, नाक कट जाएगी पूरे गांव में। और मैं तो वो 27 बकरा की रकम संभाल कर चल रहा था कि उनसे कुछ सहारा मिलेगा। कहाँ कर दिए तूने, बेच दिए या कहीं खो गए, बता बेटा। हाय हाय, के सुने पिता के वचन नार नीचे कुनवाई है।
कुछ नहीं बोले, गर्दन को नीचे झुका लिया। कहा दऊं मैं इन्हें बताए, समझ कछु नहीं भी आई के। छोड़ घर घाट पे आयो के, पिताजी चिल्लाते रह गए, मैया पूछती रह गई। छोड़ करके घर को घाट पे आए गए और जाई दई आवाज दोस्त पल में गयो आई है। भैया मसाल आए है। पानी में हिलोरा पड़ने लगे, वो उछल के पास में एकदम खड़ा हो गया। भैया क्या बात है, ऐसा दुखी तेरी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, क्या बात है भैया बता मुझे। ओ भेद से बताओ बताई है। एक गड्डी नोटा दे दियो सौदा करवाई है। एक गड्डी नोटन की दई जो बकरा 27 के 100 बकरा आ जाते, इतनी कीमत की। जा भैया सौदा करवा देना, चिंता ना कर। ओ धर्म जिस दिन टीका होगा उस दिन मैं भतैया बन के आऊंगा और तू चिंता मत कर। इस प्रकार से श्रोता हो नोट लेके अपने पिताजी को दे दे। और क्या हुआ कि गड्डी नोटन की दई दिए पिता समझाई, बकरों की कीमत दई सो सौदा दई कराई। दो बहन दुल्हन बनी गौ टीका को दिन आई, भूत भूतरी भेष बदली सो बने भतैया आई। आज श्रोता हो देखिए इंसानों में तो वो फर्ज खत्म हो गया, लेकिन उस दिन उस मसान ने आज तक भी उनका साथ निभा रहा है। कैसे? जो करो किसी से दोस्ती वादा निभारे, भतैया बन के भूत भैया भात लायो रे।
कबूतर ये सब वेश बदल बदल के बहुत सुंदर स्त्रियां बन के और वो मसान गाड़ी भर भर के भात की लाया। कैसे? अरे भेष बदल के आए मसान और लाए हैं बहुत सामान। सबई रात भात पहनायो, पियो न पानी अन्न न खायो। अरे देख रहे सब हस्ती ऐसो शोर मचायो रे, भतैया बन के भूत भैया भात लायो रे। ब्याह हुआ मन खुशी मनाई, बहनों की जब विदा कराई और गयो मसान घाट पे आई, मैया के न लगी समझाई। अरे उनकी ऊंची हस्ती बतैया कौन आयो रे, बतैया बन के भूत भैया भात लायो रे। इस प्रकार से मैया ने कहा, बेटा वो कौन भैया था, कौन भतैया था जिसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और सीधा भात पहना के वापस चला गया? कौन था बेटा वो? तुझे मेरी सौगंध है, सच बताना। इधर में नगर सेन क्या बोले, मैया अब माँ से भी क्या छुपाऊं, क्या बोले हैं? के नगर से कहने लगे, मैया सुन धर के ध्यान, बतैया बन के भात लायो सो मेरो दोस्त मसान। बकरों की मैंने दी बलि और दे गया नोट मसानो। मैया क्या बोली, बेटा भूतों की क्या दोस्ती, लाला ले ले तेरी जान। मैया घबराएगी इतने वचन सुन के, बेटा भूत तो भूत ही होता है, किसी दिन तेरी जान ले लेंगे। अरे 2 महीना गए बीत के ये जी, ढूंढे दोस्त मसान जी। ने क्या किया, एक भगत बुलवाए के और नगर सैनिक की बाय में ताबीज बंधवाए दो और कसम दे दई कि आज के बाद तू उस मसान से मिलना नहीं बेटा, नहीं तो मेरो मरो मुंह देखेगा। आए है महीना सावन को
भागो दोनों बहन को ले आऊं। आज्ञा मैया ने दई तब चल दीने हर साई जी। मिलो मसाना बुई घाट पे तब कहने लगो दुखी आई जी। इस प्रकार से जब मसान मिल गो, हाय हाय क्या बोला है भैया, भैया मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा। रोने लगा मसान। देखिए एक कहा ऐसी गलती भई, तेने साथ हमारा छोड़ दिया। हे भैया जन्म जन्म का रिश्ता था, एक पल में तूने तोड़ दिया। ए भैया आ मिल ले मेरे दोस्त अब, तब दोनों भुजा पसारी है। नगर सैनिक ताबीज से और फूटन लगी चिंगारी है। इस प्रकार से जैसे भुजा पसार के मिलने को हुए सो ताबीज में से आग की लपट उड़ने लगी। दूर हो गया मसान। क्या बोला है भैया, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई। रो रो करके कहने लगा क्या, हे भैया तुझसे पूछूं एक सवाल, मुझे बता क्या है जंजाल। तुमसे पूछूं एक सवाल, मुझे बता क्या है जंजाल। क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है। क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है। क्या कोई भूल हुई नगर सैन बता। क्या कोई भूल हुई नगर सैन बता। हे भैया तुमसे पूछूं एक सवाल, मुझे बता क्या है जंजाल। क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है। क्या कोई भूल हुई नगर सैन बता। भैया क्या बोला है, तेने बकरा खवाए मैंने नोट गहाए तेरे।
पिलाए मैंने नोट गहाए तेरी बात रखी भैया। तूने मुझे अगर बकरा खिलाए तो मैंने नोट दिए, तेरे द्वार पे आए तुझे भात पिलाए तेरी बात रखी भैया। फिर क्यों तू ये ताबीज बांधता है, क्या कोई भूल हुई नगर से न बता। अब इधर में नगर सेन क्या बोला है बेटा शिवा, नगर सेन कहलाऊं बहन में ताबीज छोड़ दूं। ए नगर सेन कहलाऊं बहन में ताबीज छोड़ दूं। मैं वापस आऊं न लौट के जाऊं तेरे साथ में भ्रात रहूं। भैया मुझे एक मौका दीजिए बस, अपनों से क्या दूर कोई रहता है, क्या कोई भूल हुई नगर से न बता। इस प्रकार से श्रोता हो आज नगर सेन ने और उससे मसान से कहा। अब देखिए आगे क्या हुआ है। नगर सेन ने कहा मुझे बहनों को ले आन दे भैया, मैं उसके बाद तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इतना कहकर के बड़े था गांव में पहुंच गए और कहा कि मसान को समझा दिया गए बहन के द्वार। बहन जब सजने लगी तब असगुन हो तय पार। आज श्रोता हो देखिए बहन को लेने गए और बहन दर में सजने लगी हैं, तो एक बहन ने जैसे ही चूड़ी पहनी तो हाथों की चूड़ी टूट गई। दूसरी बहन ने जैसे ही साड़ी ओढ़ के तैयार, साड़ी की पिन खुल गई और साड़ी सर से अलग सरक गई, घबरा गई दोनों। आज भगवान को याद करने लगी, हाय विधाता ये हाल क्या है, सर से साड़ी सरक रही है।
भूख आने लगी। लेकिन हुआ क्या है, ए भैया सुनियो ध्यान लगाए, कई कर्री छाती करके चल गई। आए नगर सैनिक संगल बाई, आई परे था के घाट पे। कुआरी नदी चढ़ी लेके पुटरिया कूद गयो है। आज बहनों से कहा, बहन तुम यहीं खड़ी रहो, मैं इस पोटरी को कपड़ों को पार रख के तुमको ले जाऊंगा। हाय हाय आए लेके पुटरिया कूद गयो वे, बीच धारा में पहुंच गयो जाई। दोस्त मसाना धार में ही पायो, तब ताबीज छोड़ दो जाई। छोड़ दो जाई, कई कंठ लगाई लयो मसान को। बीच धार में दौए डुबाई, देखत देखत डूब गयो है। हंसो भागो नहीं चिल्लाए, को तेरे भैया को बचाए ले। हंसो भागो नहीं चिल्लाई, को मेरे भैया को बचाए ले हो। इस प्रकार से श्रोता हो बीच धार में ही डूब गया। हंसो भागो चिल्लाने लगी और कैसे कह रही, कि छोड़ के न जा ओ भैया, तूने हमको क्यों धोखा दे दिया। भैया भैया तूने हमको क्यों धोखा दे दिया। रोने लगी हैं श्रोता हो दोनों। बैरन हो गई नदिया, तूने हमको क्यों धोखा दे दिया।
जाती हैं जल में श्रोता हो, और हंसो भागो भी खत्म हो जाती हैं। चारों प्राणी मसान और नगर सैन्य के साथ में कुत्ता भी था। पांचों प्राणी उस जल के अंदर प्राण त्याग देते हैं। हुआ क्या है, हम तो हैं सपना तब विष्णु को दिया, सपना तब विष्णु को दिया, तुमने हमको धोखा दे दिया। इस प्रकार से श्रोता हो, पांचों प्राणी कूद जाते हैं जल के अंदर। अब देखिए, आप दिमनी में जाकर के देखना कि कुत्ता की मूर्ति अलग बनी है, और मसान के लिए बकरा का कान चढ़ता है, बलि कुत्ता के लिए लगती है, और अंडा घटवरिया बाबा का लगता है। हंसो भागो के लिए पूरी लपसी और नारियल बतासे हमारे स्वामी नगर सेन को लगता है। लेकिन हुआ क्या है, अरे कुत्ता और मसान का भूखन बकरा को दुकान चढ़ाई। हमारे YouTube चैनल वाले धर्मेंद्र राठौर जी बैठे हैं, और ये प्रोग्राम आप धर्मेंद्र जी जो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, और हमारे कंचनपुर वाले ओमवीर सिसोदिया जी स्टूडियो में विराजमान हैं, और ढोलक बजा रहे हमारे भतीजे शिवा कंचनपुर वाले, और चिमटा बजा रहे हैं हमारे चरण सिंह भाई।